सुंदरवन जंगल में राजू कबूतर अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहा करता था। राजू कबूतर गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था, पर उसके गोलगप्पे उतने स्वादिष्ट नहीं होते थे, जिसकी वजह से जंगल के बहुत ही कम पक्षी उसके गोलगप्पे खाने आते थे। क्या बात है जी, आप काम पर जाते वक्त तो बहुत खुश दिखाई पड़ते हो, पर जब काम से घर वापस लौटते हो तो बहुत उदास होते हो। टूनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं भी चाहता हूं कि मेरे ठेले पर बहुत सारे पक्षियों की भीड़ लगी रहे और पक्षी मेरे गोलगप्पों को बहुत ही शौक से खाने आए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। आप इतने उदास क्यों हो रहे हो जी? फिर क्या हुआ अगर आपके ठेले के पास पक्षियों की भीड़ नहीं रहती? हमारा ये धंधा कम से कम हमारा घर चलाने लायक तो ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो, पर इस जंगल में सिर्फ मेरा ही पानी पूरी का ठेला है। अगर कोई और पक्षी पानी पूरी बेचने आ गया तो मेरा धंधा ठीक ठाक भी नहीं चलेगा। अरे राजू जी, तब की तभी सोचेंगे, आप यूं ही इतनी चिंता मत कीजिए। इतनी चिंता सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में एक और पानी पूरी वाला पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। उस नए ठेले वाले की पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जंगल के सभी पक्षी अब उसी ठेले पर पानी पूरी खाने जाया करते थे। अरे वाह भाई, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे तो एक प्लेट और खिला दो। अरे कालू, मुझे एक प्लेट पानी पूरी खिला दे और 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर दे, घर लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ बहन, अभी खिलाता हूँ आपको पानी पूरी और घर के लिए भी पैक कर देता हूँ। देखते ही देखते कालू कौवे की पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। कालू कौवा स्वाद के लिए गोलगप्पे में हानिकारक रंग और मसाले मिलाया करता था, जिसे खाकर जंगल के सभी पक्षी बीमार होते जा रहे थे। दूसरी तरफ राजू कबूतर का गोलगप्पे का धंधा पूरी तरह से बंद पड़ गया था। उस नए गोलगप्पे वाले के आने से मेरे ठेले पर तो अब कोई पक्षी नहीं आता। समझ नहीं आता कि क्या करूं टूनी। टुनटुनी के स्कूल वालों ने स्कूल की फीस भी भरने को कहा है। मैं तो कहती हूँ कि आप भेलपूरी का ठेला लगा लीजिए। कल मुझे हरी तोती मिली थी, कह रही थी पास के जंगल में बहुत ही स्वादिष्ट भेलपूरी मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे जंगल में तो कोई भेलपूरी बेचता ही नहीं। लेकिन टूनी, मुझे तो भेलपूरी बनाना आता ही नहीं। मुझे भेलपूरी बनाना अच्छे से आता है, मैं आपको रेसिपी बता दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। फिर टूनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को भेलपूरी बनाना सिखाती है और अगले ही दिन वे जंगल में भेलपूरी का ठेला लगा लेते हैं। भेलपूरी वाला, स्वादिष्ट भेलपूरी वाला। राजू कबूतर की आवाज सुनकर कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते हैं। अरे काका, मुझे एक प्लेट भेलपूरी देना। जी, अभी देता हूँ। राजू कबूतर सभी को भेलपूरी देता है। सभी पक्षियों को भेलपूरी बहुत पसंद आती है। अरे राजू काका, आपकी भेलपूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे राजू, जब तुझे इतनी स्वादिष्ट भेलपूरी बनानी आती है तो तू वो बकवास पानी पूरी क्यों बेचा करता था? राजू कबूतर की भेलपूरी बहुत मशहूर हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी राजू कबूतर की भेलपूरी खाने के लिए आने लगते हैं। यह सब देखकर कालू कौवा जल भुन जाता है और वह भी पानी पूरी छोड़कर भेलपूरी का ठेला लगा लेता है। कालू कौवे के ठेले पर भी कुछ पक्षी आते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसकी भेलपूरी खाते हैं सभी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी भेलपूरी में भी हानिकारक मसाला मिलाया करता था। जब सभी पक्षी बीमार होने लगे तो उन्होंने कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाया। अरे ओ कालू, तू हम सबको बेवकूफ समझता है क्या? तेरी ये भेलपूरी खाकर ही सारे पक्षी बीमार हो रहे हैं। सारे पक्षी कालू कौवे के ठेले पर आना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ राजू कबूतर की भेलपूरी सभी पक्षियों को बहुत पसंद आती थी, जिसकी वजह से सभी पक्षी उसी के ठेले पर भेलपूरी खाने आते थे।